बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको गला, बाजू और दामन के इस तरह के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे जो डिज़ाइनर वेयर्स की कलेक्शन में आपको देखने को, कैटलॉग्स में देखने को मिलते हैं। वो डिज़ाइंस जो हैं वो मिलेंगे और इससे आप अपनी ड्रेसेस को जो है वो डिज़ाइन कर सकती हैं। ड्रेसेस हम अपने कोई ना कोई जोड़ा तो बाय करते हैं जैसे ही वेदर चेंज होता है, चाहे वो समर हो, चाहे वो विंटर हो, या कोई त्यौहार हो या ईद हो, तो हम उसके लिए कोई ड्रेस जो है वो बाय करते हैं। अब हम उस ड्रेस को कैसे डिज़ाइन करते हैं, एक चीज़ ये मैटर करती है। दूसरी बात ये कि वो हम उसे फिर कैरी कैसे करते हैं, और तीसरी हमारे कल्चर और उस वेदर के अकॉर्डिंगली वो ड्रेस जो है वो कंफर्टेबल हो। या कोई त्यौहार है तो वहाँ पर हमारा जो ड्रेस है वो आउटस्टैंडिंग लगे, या आपकी जो है पर्सनालिटी वो ज़्यादा ग्रूम करे। तो पहली बात यह है कि हम ड्रेस को सिलेक्ट करें उसके कलर्स, टोन, वेदर के हिसाब से। उसकी फिर हमें चाहिए कि एक स्केचिंग जो है वो अपने घर में बैठ के डिज़ाइनिंग कर लें कि हमने उसका कौन सा गला जो है वो डिज़ाइन कराना है, बाजू, दामन किस तरह से हो, ट्राउज़र किस तरह से हो, जो कि हमारी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली मैच हो। आप किसी भी प्रोफेशन से हों, आप में से काफ़ी सारी गर्ल्स ऐसी होंगी, ख़वातीन ऐसी होंगी जो कि वर्किंग होंगी, जॉब करती होंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो होम मेकर्स होंगी। और होम मेकर्स जो वाइफ्स हैं या घरों में रहने वाली लेडीज़ हैं, वो भी किसी से उनका कंट्रीब्यूशन कम नहीं होता। तो उन्हें भी पूरा पूरा जो है वो राइट है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें। अब एक ही सूट अगर उन्हें लिया, बाय किया सपोज़ करें, और अगर उसी ड्रेस को हम सिंपल तरीके से बिल्कुल सिंपल सा स्टिच करा लें तो ठीक है, वो कंफर्टेबल होगा। और उसे हम कैसे कैरी करेंगे वो मैटर करता है, वही सिंपल ड्रेस बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, अब अगर उसी सेम प्रिंट को, सेम सूट को अगर हम आजकल के ट्रेंड्स के मुताबिक डिज़ाइन करा लें और उसमें थोड़ी सी अपनी कंट्रीब्यूशन डालें, थोड़ा सा ऐसा इन्वेस्टमेंट कर लें कि, क्योंकि ये भी एक इन्वेस्टमेंट है ना हमारी जो ड्रेसेस पर हम करते हैं, तो एक लिहाज से हम अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए कर रहे हैं, वो कंफर्टेबल हो, वो ट्रेंड में हो, गुड लुकिंग हम लगें। तो ये हमारी जो है वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही है। तो हम इन ट्रेंड्स को जो कि आजकल चल रहे होते हैं उनमें से थोड़ा सा कोई पिक कर लें, तो उसको हमें जो है अपने उसमें ऐड कर लें डिज़ाइनिंग में, और उसको स्टिच खुद करना चाहते हैं तो खुद करें, और बाहर से टेलर से कराना चाहते हैं तो बाहर से कराएं। तो आजकल जैसे डिफरेंट बोरिंग वर्क चल रहा है, कट वर्क बहुत इन है। इसी तरह से गला और बाजू के डिज़ाइंस में आपको डिफरेंट लेसेस, जॉइंट लेसेस, शटल लेसेस और मिल्की लेसेस, उनको जो है वो करा के डाई या विदाउट डाई भी उसकी इस तरह से कॉम्बिनेशन करा के पैनल्स में फ़िट कराया जाए, इस तरह से डिज़ाइनिंग किया जाए कि वो जो है ड्रेस जो है वो इन्हांस होगा। अब देखिए, आप एक ही सिंपल ड्रेस है, उसको आप दो तरह से डिज़ाइन करें। एक सिंपल तरीके से डिज़ाइन करें और उसमें कुछ भी लेसेस वगैरह या कोई भी गला और इस तरह कुछ ऐड ना करें, और वही ड्रेस आप उसमें न्यू ट्रेंड के मुताबिक गला, बाजू, उसमें आप पैनल्स का एक लुक दे दें उस शर्ट में, जिसमें कि आप शटल लेसेस या कोई भी लेस जो है वो आपके जो मैच कर रही हो वो ऐड कर दें। और दामन पे भी इसी तरह से ऑर्गेन्जा की पट्टी या कोई फैब्रिक लेकर उस पे जो है पिंटेक्स डालकर और इस तरह करके, और उसमें फिर कुछ छोटी सी लेसेस को ऐड करके ऐड कर दिया जाए उस पे, तो वो देखिए उसी ड्रेस की लुक जो है ना वो आपको डिज़ाइनर वेयर लगने लग जाएगी। आप खुद भी, आपको अच्छा लगेगा वो पहन के ड्रेस, और वो दूसरा भी जो देखेंगे वो भी उसको एक कॉस्टली लुक हो जाएगी। तो हम समटाइम्स कहते हैं ना कि वो ड्रेसेस जो हैं वो कॉस्टली हैं, हमें वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते या हम बाय नहीं कर सकते। तो हम आजकल के हिसाब से अपने ही सिंपल ड्रेसेस को जो विद इन बजट हम बाय करें, और फिर उनकी डिज़ाइनिंग ऐसे करें कि वो डिज़ाइनर वेयर हो जाए, या उससे आपकी लुक जो है ड्रेस की वो रिच आए और वो आपको बहुत ही एलिगेंट सी लुक आ जाए, तो फिर क्या ही बात है। और इसी तरह से दूसरी बात यह है कि आजकल हम देखते हैं कि पिछले ज़माने में लोगों को फिर भी ये था कि स्टिचिंग आ जाती थी, वो अपने ड्रेसेस को स्टिच कर लेते थे खुद ही से। आजकल जो है वो हम देखते हैं कि गर्ल्स और ख़वातीन बहुत कम ऐसी हैं जो कि ख़ुद घरों पे जो है वो कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग कर लेती हैं या स्टिच कर लेती हैं। तो इस तरह के जो ये भी एक स्किल है और हमें सीखनी चाहिए, डिज़ाइनिंग्स को देखकर कॉपी करके ट्राई करना चाहिए। एक बार ख़राब होगा, दूसरी बार ख़राब होगा, लेकिन फिर आपको ये आ जाएगा, डिज़ाइनिंग आ जाएगी। और एक इस तरह से ये जो डिज़ाइनिंग्स है ना, वो गर्ल्स, वो ख़वातीन जो घरों में बैठकर स्टिचिंग की फ़ैसिलिटी दूसरों को दे सकती हैं, तो उनके लिए अपनी अर्निंग का ये बहुत अच्छा सोर्स है।
اگر وہ اپنی اسٹچنگ سکلز میں نئے نئے ٹرینڈس کو ایڈ کرتی ہیں اور جیسے ہی ان کے پاس کوئی آرڈر آتا ہے اسٹچ کے لیے، اس میں وہ یہ نہ کہیں کہ ہم سمپل سا جو ہے ڈریس سی کے جان چھڑا لیں اور اس میں ہمیں محنت نہ کرنی پڑے، تو اس میں یہ ہوگا کہ ان کے کسٹمرز آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ اب اس طرح لے کر انہی ڈریسز کو خوشی سے لیں اور ان میں نئے ٹرینڈز جو ہیں اپنے کلائنٹس کو بھی دکھائیں اور ان کو بھی بتائیں کہ دیکھیں یہ ٹرینڈ ایڈ ہو سکتا ہے، اس میں یہ ڈیزائن ایڈ ہو سکتا ہے آپ کے ڈریس میں، تو وہی جو کسٹمر ہے وہ خوش ہوں گی اور وہ آپ سے اسٹچ کرا کے آپ کو اس کی جو ہے وہ آبویسلی چارجز بھی پے کریں گی، اور نیکسٹ ٹائم بھی جو ہے وہ کوشش کریں گی کہ وہ آپ سے ہی اسٹچ کرائیں، اور ساتھ میں وہ دوسروں کو بھی بولیں گی کہ یہ جو ہے ہماری اس میں ڈریسز میں ڈیزائننگ ایڈ کرتی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ڈریس کو خوبصورت بنا کے دیتی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کی جو لوگ اسٹیچنگ سے پروفیشن سے جو رکھ رہے ہیں تعلق، تو ان کی کلائنٹل شپ جو ہے نا وہ اس طرح سے بڑھ سکتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ نے کافی سارے ڈیزائنز جو ہیں وہ کور کیے گئے ہیں، کٹ ورکس بھی ہیں اور سمپل بھی ہیں اس میں ڈیزائننگ، تو کوئی بھی آپ ڈیزائن پک کریں اور اسے جو ہے وہ اپنی ڈیزائن آئندہ آنے والے جو بھی تہوار ہے یا جو بھی موسم ہے اس کے مطابق اپنے ڈریس کو ضرور اسٹچ کرائیں۔ اور ویڈیو کے اختتام میں دعا ہے سب کے لیے کہ اللہ پاک سب کو دین و دنیا اور آخرت کی خوشحالیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے خوبصورت ڈیزائنز کی کلیکشن کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔